तो नमस्कार, मैं नीलेश कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूं हॉलीवर्स टेक्सटाइल से रिलेटेड न्यूज़ जो आया हुआ ऑफिशियल, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी सभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, उसके बाद मैं इस पर डिस्कशन करूँगा। ठीक है, आइए आज मैं पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, हाई टीम, आपके मौजूदा लेवल नए टेक्सटाइल में सहेजे जाएंगे और आप फिर से शुरू कर पाएंगे। इसीलिए आपको पुराने टेक्सटाइल में पहले खोले गए लेवल को सक्रिय करने के लिए ब्लॉकचेन शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी जैसे ही आपका पुराना टेक्सटाइल जो था उसमें जितना भी लेवल था उसको ओपन करने के लिए एक आपको ब्लॉकचेन का शुल्क जो लगता है पॉलीगन में, वो आपको रहना होगा, तभी आपका वो ओपन हो पाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि पॉलीगन को प्रत्येक लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन शुल्क की आवश्यकता होती है। शायद यदि आपके पास पहले से ही 12 लेवल है या आपने चाहे जितने भी लेवल सक्रिय किए हो, आपको उन्हें फिर से खोलने के लिए लगभग 1 या 2 अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे। यानी जितना भी आपका लेवल है, ठीक है, चाहे 12 लेवल है या 10 लेवल है या 8 लेवल है या 7 लेवल है, 6 लेवल है, जितना भी लेवल है, उसको खोलने के लिए आपको एक ब्लॉकचेन शुल्क जो लगता है पॉलीगन का, वो आपको रखना वॉलेट में ज़रूरी है, तभी आप खोल पाएंगे, अन्यथा उसको खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि किसी को भी यह मुश्किल नहीं लगेगा। आइए हम सभी बदलाव का इंतज़ार करें। सभी को उम्मीद है कि और अपडेट आने तक इंतज़ार करना चाहिए। जब भी आप कोई मूवमेंट करें तो उसे प्री स्टेज में ना लें, तकनीकी विवरण मिलने तक इंतज़ार करें। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक बार जब आपको निर्देश मिल जाए तो आपके और आपके पार्टनर के पिछले लेवल को समय समय पर फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आवश्यक पॉल मेटिक आपके वॉलेट में जमा होना चाहिए। अपने दोस्तों को इन सभी चीज़ों के बारे में बताएं। याद रखें, सावधान रहें कि आपकी टीम आपसे आगे ना निकल जाए। अगर आप गलती से एक बार आगे निकल गए तो आपको अगले चक्कर में फिर से जोड़ा जाएगा। तो दोस्त, अपने टीम को ज़रूर इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। ठीक है, वो बताइएगा। और आइए आज मैं आपको एक और न्यूज़ बताने वाला हूँ जो इससे रिलेटेड आया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं, कृपया ध्यान दें। ठीक है, T&S यानी टेक्सटाइल स्ट्रेटेजी का उपलब्ध संस्करण फरवरी के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है। यानी यहाँ जो टाइम लिया गया है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, कुछ उसमें काम बचा हुआ है जो फरवरी के मध्य तक यानी 15 फरवरी तक किया जा सकता है। आज 2 फरवरी है। ठीक है, जब गेमिफिकेशन के साथ पूरी तरह से विकसित T&S को बनाने में कम से कम 2 से 3 महीना और लगेंगे। यानी टेक्सटाइल जो कंप्लीट बनाएगा उसको बनाने के लिए 2 से 3 महीना, मान लीजिए 3 महीने उसको और लगेंगे बनाने में। लेकिन ये आधे महीने कर रहे हैं मिस्टर लाडो सर, 15 दिन कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ कमी होगा, तभी तो लॉन्च कर रहे हैं। या हो सकता है 1 महीने 6 महीने के बाद भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये 15 दिन में लॉन्च ही हो जाएगा। ठीक है, ये डेट बढ़ भी सकता है। ठीक है, सभी प्रतिभागी अपनी मौजूदा टीम संरचना की स्थिति बनाए रखेंगे। हालांकि सभी लेवल एक्टिवेशन को मौजूदा लेवल के आधार पर मुफ्त में फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिभागियों के पास अपने मौजूदा खातों में कम से कम 5 से 10 पूल यानी मैटिक जो हम बोलते थे, पुराना मैटिक होना चाहिए। जितना भी लेवल आपका है उसके अनुसार से आपको वो लेवल मतलब ओपन होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ब्लॉकचेन का जो फी लगता है, ठीक है, गैस फी लगता है मैटिक में, या पॉल में उसको बोल सकते हैं, तो वो आपको वॉलेट में रहना चाहिए, तभी आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही लॉन्च होगा आप अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट में रहिए और उसके साथ ही ओपन करना है। ठीक है, और जो आदमी न्यूज़ नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे, उसका तो बैंड बजने वाला है। हो सकता है उसका वहाँ से लेवल ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको न्यूज़ ही नहीं मिलेगा, जानकारी ही नहीं लेगा, तो उसका वहाँ से समाप्त भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, लेकिन हम अपने अंदाज से बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। यदि कोई प्रतिभागी अपने अपलाइन से पहले अपने लेवल को फिर से सक्रिय करता है, ठीक है, तो अपलाइन को तब तक अस्थायी रूप से आय नहीं मिलेगी जब तक कि वे अपना पुनः सक्रिय पूरा नहीं कर लेते। एक बार हो जाने के बाद उन्हें अगले चक्र से आय प्राप्त होने लगेगी। यानी कहने का मतलब है, यदि यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अपलाइन से पहले डाउनलाइन कर लेगा, तो उसको क्या होगा, जो अपलाइन का जो नीचे में डाउनलाइन था, ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा, डाउनलाइन के नीचे में अपलाइन चले जाएगा। तो
पहले डाउनलाइन से पैसा जाता था अपलाइन को, अब अपलाइन से पैसा जाएगा डाउनलाइन को। इस तरह से काम हो जाएगा, उल्टा फिर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये अपलाइन है, ये डाउनलाइन है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचा चले जाएगा। इसमें क्या होगा, अपलाइन को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे काम हो पाएगा, तभी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से एक अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे सीनियर छोड़ के चले गए हैं अपने जूनियर को, तो उसके लिए तो बेटर है। ठीक है, लेकिन जो रेगुलर का काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा दिक्कत की वाली बात है। खैर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अपने अपलाइन के टच में रहिएगा तो सारा काम सफल हो जाएगा। लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं उसका तो बैंड बजने वाला है। ठीक है, जो सोच रहे हैं बैठे बैठे काम हम पैसा कमाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आइए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी नेताओं को अपनी संबंधित टीमों के साथ संवाद करना चाहिए और उन्हें उनकी संरचना के अनुसार पुनः सक्रियण के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी जिस तरह से आप अपना टीम को सजाए हैं, आपका लेवल है, आपका टीम जिस तरह अनुसार से उस अनुसार से करके रखिए, उसी अनुसार से आपको लेवल को बैक करना है और अपने कतार में लगाना है। ठीक है, ध्यान दें, उम्मीद है कि पुनः सक्रिय को मुफ्त में पूरा करने के लिए सीमित समय सीमा होगी, उसके बाद सामान्य शुल्क लागू होंगे। यानी आपका जो भी डाउनलाइन है या टीम है, तो ये जो आप टेक्टाइल ओपन करेंगे ये बिल्कुल फ्री करेंगे, आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त होगा। लेकिन इसका टाइम फिक्स होगा, 10 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन, जो भी हो उसका टाइम फिक्स रहेगा। उस टाइम के अंदर यदि आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको एडवांस चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो एक न्यूज़ और यहाँ पे है, यदि कोई प्रतिभागी अपनी अपलाइन बदलना चाहता है तो उसे नए प्रतिभागी के रूप में पंजीकरण करना होगा और प्रत्येक स्मार्ट अनुबंध के लिए भुगतान करके स्तरों को सक्रिय करना होगा। यदि कोई अपलाइन चाहता है या कोई पार्टनर चाहते हैं कि हम अपलाइन बदलेंगे, उसको दोबारा से टेक्टाइल लेना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से टेक्टाइल लेना पड़ेगा, नया रेफरल लिंक से रजिस्टर करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, तभी वो कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है, हालांकि T&S की अंतिम पुनः लॉन्च तिथि कल 2 फरवरी 2024 को डायो वोट के माध्यम से तय की जाएगी। यानी यहाँ पे जो ये लिखा गया, ये 2 फरवरी 2025 होना चाहिए, आखिर ये थोड़ा तारीख जो भी लिखे हैं गलत लिख दिए हैं। 2025 से ये यहाँ पे डायो के द्वारा वोटिंग होगा और उस वोटिंग में अनुसार जो पता चलेगा कि जो ज़्यादा डिमांड होगा उसके अनुसार से वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी एक न्यूज़ आया हुआ था। ठीक है, न्यूज़ आया हुआ था जो मिस्टर लाडो सर ने मैसेज भेजे थे कि वहाँ पे वोटिंग किए थे कि अर्जेंटली हमको करना है या 2 से 3 महीना समय लगेगा। आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कितना जल्दी उसको चाहिए टेक्टाइल, लेकिन टेक्टाइल का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी। यहाँ पर देख सकते हैं ये 93% जो आदमी है जल्दी चाह रहे हैं कि टेक्टाइल लॉन्च हो जाए, क्योंकि टेक्टाइल पे ही सारा खेला है। ठीक है, इसीलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा और टेक्टाइल को देख लीजिए। जैसे न्यूज़ आएगा मैं आपको फिर दोबारा बताऊँगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।